स्मोक का जो बड़ा सीरियस इशू चल रहा है उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये मसला कितना संजीदा है और कितना खतरनाक है। देखें, ये थोड़ा सा इसको टेक्निकली भी आपको समझना पड़ेगा। ये फिजा में आलूदगी की शरह है, जिसको आप AQI इंडेक्स में नापते हैं, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको कहते हैं। हवा की जो क्वालिटी है जिसमें आप सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए ना, कि उसमें ऑक्सीजन कितनी खराब हो चुकी है, कार्बन कितनी ज्यादा है, हवा के अंदर जो पोल्यूशन के ज़रात हैं वो कितने ज्यादा हैं, और उनकी वजह से इंसानों की सेहत खराब हो जाती है। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद क्या विटनेस किया इसमें और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसमें और हमने कहां गलती की, मैं आपको थोड़ा सा इसका टेक्निकल डाटा बता देता हूं। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है ना, इसको नापने के लिए बाकायदा मशीन्स मौजूद है। उनसे पता चलता है कि जनाब इस वक्त जो फिजा में आलूदगी की शरह है वो इतनी है। यानी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में हम हर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर लेते हैं और इसके डिफरेंट तरीके हैं इसको चेक करने के, और ये वेरीफाइड डाटा होता है, ये पूरी दुनिया से आता है। अब अगर किसी इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बताता है कि फिजा के अंदर जो आलूदगी है वो 0 से लेके 50 तक है, यानी मिसाल के तौर पे 35 है, 40 है, 45 है, 50 तक है, तो उसको अच्छा करार दिया जाता है। वो ये कहा जाता है कि एक पुरफिजा मुकाम है, या इस जगह के ऊपर जो हवा की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और यहां पे आलूदगी कम है, तो इंसानों की जान महफूज है और ये आबो हवा इंसानों के लिए बहुत अच्छी है, जानवरों के लिए बहुत अच्छी है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 तक जो है वो बेहतर होता है। लेकिन जब यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 से 100 तक पहुंच जाए, इसके बीच में आ जाए, तो इसको मॉडरेट कहा जाता है कि ठीक है, आपको इत्मीनान होना चाहिए कि ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर यही एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा में पोल्यूशन की जो जर्रात है या हवा में जो पोल्यूशन है, आलूदगी है, वो अगर 101 से 150 तक चली जाए, यहां तक चली जाए, तो फिर इसको अनहेल्दी कहा जाता है। और अनहेल्दी फॉर स्पेशली सेंसिटिव पीपल, वो लोग जिनको दमे का मर्ज है, या वो बच्चे जिनको खांसी है, या ऐसे लोग जो जरा सेंसिटिव है, या वो लोग जिनकी कुव्वत मुदाफियत कम है, या वो ऑलरेडी बीमार है, या जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए बड़े सीरियस इश्यूज हो जाते हैं। जब ये 150 तक चला जाए तो उनको फिर एहतियात करनी पड़ती है। और जैसे ही ये 151 से 200 तक पहुंचे, अभी मैं 200 तक पहुंचा हूं, जब ये 151 से 200 तक पहुंचे तो इसको आप एक खतरा समझ सकते हैं, इसको अनहेल्दी कहते हैं। ये कहा जाता है कि अब सूरत खराब है और खतरा शुरू हो चुका है। तो अब खतरा है, आम आदमी को भी खतरा है, जो बीमार है या सेंसिटिव है या थोड़ा सा जिसके अंदर उतनी कुव्वत मुदाफियत नहीं है, वो ज्यादा खतरे में है, जबकि सेहतमंद लोगों के भी बीमार होने का खतरा मौजूद है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच में आ जाए, 201 से 300 में अभी आपको बता रहा हूं, यहां तक आ जाए तो इसको वेरी अनहेल्दी कहा जाता है। यहां पे वार्निंग जारी की जाती है, इमरजेंसी सूरत हाल जो है वो नाफज की जाती है। उस इलाके में रहने वाली जितनी भी आबादी है वो सारी मुतासर हो जाती है और लोगों में बीमारियां फैलने के खतरात बढ़ जाते हैं, अगर ये 300 तक चला जाए। लेकिन अगर ये 300 से क्रॉस कर जाए तो फिर इसको कहा जाता है कि हेल्थ अलर्ट जारी हो चुका है, तमाम के तमाम लोग शदीद खतरे में हैं, तमाम जानदार खतरे में हैं, और जितने भी लोग हैं वो अपने घरों से बाहर ना निकले, तमाम एक्टिविटीज रोक दी जाए और लॉकडाउन कर दिया जाए। अब इसको जो है वो कहा जाता है इंतहाई खतरनाक सूरत हाल, ये 300 से ऊपर चली जाए तो। अब हमारे ये हो रहा है कि जैसे ही मौसम पाकिस्तान में बदलता है तो पंजाब के अंदर खास तौर पे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 400-500 पे तो नॉर्मल चला जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मुल्तान में और लाहौर में, इवन चकवाल के इलाके जहां पे कभी भी ये 50, 60, 70 तक नहीं जाता था, इससे ऊपर तो 100 तो क्रॉस ही नहीं करता था। तो आज जब मैंने चेक किया चकवाल का, मैंने चेक किया कलर कहार का और दीगर एरियाज का जो निस्बतन बेहतर थे सॉल्ट रेंज में, वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से ज्यादा था, यानी ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। जबकि रावलपिंडी वो सैकड़ों में और ऊपर जा रहा है, लेकिन लाहौर और मुल्तान का डाटा हैरान करने वाला है। मुल्तान 1000 को छू गया, ऑलमोस्ट 1000, जबकि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूं मैंने चेक करवाया था तो 1212 था, 1212, यानी 300 से ऊपर का डाटा नहीं दिया उन्होंने कि 300 से ऊपर होता क्या है, यानी 300 से ऊपर तबाही है। तो हमको 400 पे, 500 पे, 600 पे नहीं रुके, हम पहुंच गए हैं 1212 पे। ये इंतहाई खतरनाक है और ये अब जानलेवा सूरत हाल हो चुकी है। जिन्होंने इसको ठीक करना है वजीर माहौलियात, वो स्विट्जरलैंड में डबल बैग्स के साथ 2 हैंड बैग उठा के, और जो वजीर आला है वो भी स्विट्जरलैंड में, जी गला खराब है। जो चीफ सेक्रेटरी है जिसने यहाँ काम करना था वो भी स्विट्जरलैंड में, जी वजीर आला मेरी उधर है, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। यानी ये सारे उधर पहुंचे हुए हैं और अपनी लाइफ वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी आबो हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन जो बेचारे आम पाकिस्तानी शहरी हैं, जो बेचारे पंजाब के शहरी हैं, वो इस अफरियत से निपट रहे हैं और लगातार बीमार होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये हुआ कैसे। देखिए, 2 तरह के फैक्टर्स हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर है, एक इंटरनल है। एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर हमारा जोर अभी चलता नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान में जो पोल्यूशन है उसके लिए खाली पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हमारे हमसाया ममालिक भी जिम्मेदार है। कुछ जिम्मेदारी जो है वो इंडिया में भी आती है जब पंजाब के अंदर पोल्यूशन होती है तो, लेकिन उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी अपनी भी है। अगर आप लाहौर के आसपास सफर करें तो आपको जगह जगह बेशुमार ईंटों के भट्टे मिलते हैं, ये ज्यादातर सियासतदानों के और उनके चेले चमाटों के हैं। और अगर आप देखें तो लाहौर की सराउंडिंग में आपको बहुत सारी ऐसी चिमनियां नजर आती हैं
या ऐसी फैक्ट्रियां नजर आती हैं या छोटी छोटी स्टील मिल्स लगी हुई है जिनके अंदर से बड़ा खतरनाक धुआं सुबह सुबह बहुत बड़ी मिकदार में छोड़ा जाता है। और ये लगातार यही हो रहा है लाहौर के साथ, गुज़िश्ता कई दहाइयों से हो रहा है। तो ये बढ़ते बढ़ते काम यहां तक बढ़ गया है कि अब लाहौर रहने के काबिल नहीं रहा। मैं आपको ये बताता हूं कि जो लाहौर पहले बच जाता था वो क्यों बचता था? इसलिए कि यहां पे रावी बहता था, रावी के दोनों तरफ जंगल होता था। लाहौर शहर के बाहर तमाम तरफ जितनी भी एरियाज हैं वहां पे फसलें लगती थी, वहां पे जंगलात होते थे, वहां पे बहुत सारे पौधे होते थे। इस हरियाली की वजह से लाहौर में पोल्यूशन कंट्रोल में रहती थी। लेकिन हुआ क्या कि लाहौर में बड़ी तेजी से, मुल्तान में भी बहुत तेजी से रेजिडेंशियल सोसाइटियां बनाई गई हैं, बहुत सारी सोसाइटियां बनाई गई है, धड़ाधड़ बनाई गई है। लाहौर के अंदर भी बेशुमार इलाके खाली पड़े हैं। लेकिन जो लैंड माफिया है उन्होंने बेशुमार पैसा कमाने के लिए तरीकाकार अपनाया और अजीब तरीके से हुकूमत ने इजाजत दी। और कईयों को तो इजाजत चाहिए भी नहीं होती, कई तो बहुत ताकतवर है। यानी मैंने उस्मान बुज़दार साहब से कहा कि ये सारे जंगलात कट रहे हैं। मुल्तान में मैंने उन्हें कहा, मुल्तान में बहुत बड़े पैमाने पर जंगलात काट दिए गए थे, बागात काट दिए गए थे। और आम के वो बागात जो है वो बड़े कीमती बागात थे, बड़े कीमती जंगलात काट दिए गए थे। तो मैंने उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत से राब्ता किया। उस वक्त बह गए जी, वो बेड़ा गर्क कर दिया, पकड़ के दरख्त पे दरख्त काटते जा रहे हैं। और जो काटने वाले थे उनमें से एक बंदे ने मुझे वीडियोस भी भेजी थी उस दौर में। तो मैंने जब उनसे ये शेयर किया तो उन्होंने कहा जी देखें, बात ये है कि जो प्राइवेट सोसाइटी है ना, उन पे हमारा थोड़ा बहुत जोर चलता है, उनसे हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये डीएचए है तो यहाँ पे हमारे पर चलते हैं। उन्होंने ये कहा, मैंने उसके ऊपर प्रोग्राम कर दिया। मुझे ये लगा कि उस वक्त जनरल बाजवा इसके ऊपर एक्शन लेंगे और ये कटाई रुकवा देंगे। लेकिन हुआ ये कि बजाय इसके ऊपर एक्शन होता कि ये दरख्त क्यों कटवाए जा रहे हैं वहां पे, वो एक्शन मेरे ऊपर ही हो गया। मेरे ऊपर एक के बाद एक दबाओ, एक के बाद एक दबाओ, जी वीडियो डिलीट करो, ये करो, वो करो। मैंने कहा कि मैं क्यों करूं, मुझे बताएं। फिर मेरे पास जो सबूत थे मैंने उन साहब को दिए, जो ऑफिसर थे कि जनाब ये देखें तबाही फैल गई है वहां पे। तो इस तरह हमने अपने माहौल को तबाह किया फाइनेंशियल जो है वो बेनिफिट्स के लिए, यानी अपने फायदा कमाने के लिए। एक दरख्त आपको पता है कितना टाइम लगता है बड़ा होने में? 10 साल, 15 साल, 20 साल में एक दरख्त तैयार होता है, फिर वो चलता है लंबे अरसे तक। और काटने में पता कितना टाइम लगता है? 5 मिनट, 10 मिनट। तो 5-10 मिनट के अंदर आप सालों की मेहनत जाया कर देते हैं। और उसका खुमियादा फिर कुदरत फिर हमसे बदला लेती है। उसका खुमियादा जो है वो हर जानदार चुकाता है। हर वो आदमी जिसको उसमें से हिस्सा नहीं मिलता लेकिन उसको उसका हिस्सा देना पड़ता है। वजह यह है कि ये लोग जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज, इतने बड़े बड़े ये प्लॉटिंग की हुई है, इतना सारा पैसा बना लिया, ये लोग तो चले जाएंगे उन मुल्कों में जहां पे AQI अच्छा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे मरियम नवाज चली गई है। यहां तो रह जाएगा वो गरीब बेचारा जिसकी वो मलकियत भी नहीं थी जगह। जब दरख्त कट रहे थे वो बेचारा कुछ कह भी नहीं पा रहा था। तो मामला ये है कि इस तरह हमने ज्यादती की है, हमने जुल्म किया है। कहीं बैरिया टाउन बन गया, कहीं कोई और टाउन बन गया, कहीं ये सोसाइटी बन गई, कहीं वो सोसाइटी कट गई। तो हर तरफ जो है जंगलात की तबाही फेरी। कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, उन्होंने कुछ पौधे लगाए भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने तबाही फेरी है। और जिस तरीके से मशरूम ग्रोथ हुई है सोसाइटियों की, उसके बाद पाकिस्तान में अब एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पहुंच गया है कि ये शहर रहने के किसी तौर काबिल नहीं रहे। अब आप इससे बच कैसे सकते हैं? बड़ा लंबा एक मिशन चाहिए, कई सालों की मनसूबाबंदी चाहिए। कम से कम पाकिस्तान को 10 से 15 साल काम करना पड़ेगा वापस सही सूरत हाल में आने के लिए। इमरान खान साहब के दौर में उन पर दबाव डाला जाता था कि ये जो रावी वाला एरिया है ना, ये ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया डिक्लेयर कर दें, यहां बहुत सारा थीम पार्क और सोसाइटीज और ये और वो बनाना है, बड़े पैसे आएंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा वो स्पेसिफिक एरिया जो है जब स्टडी करवाई तो उन्होंने बताया यहां पे नहीं कर सकते, वहां कर सकते हैं। लेकिन ये लैंड माफिया उनके भी खिलाफ हो गए। और अभी शहबाज शरीफ साहब ने अलीम खान को बहुत बड़ी जमीन की इजाजत दी है, जो इमरान खान साहब के दौर में वो NOC जारी नहीं हो रहे थे।